हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस अकेडमी। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 जो है आपके 24-25 के करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले है RAK एनर्जी समिट हेल्ड इन यूएई। तो सीधे यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपका RAK क्या हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा है रस अल खेमा, ठीक है। इसका सबमिट कहाँ पर आपका हुआ? यूएई। तो एक आपका क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो जो ये हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल अगर हम लोग देखें, द RAK एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल स्ट्रेटजी 2040 पे काम कर रहा है। और जो ये सबमिट हुआ आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में, उसकी थीम क्या थी? क्रिएट एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि जो अरेबियन कंट्री है, जहाँ कहा जाता है कि सबसे बड़ा रिजर्व है आपका क्रूड ऑयल का, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमको जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसको आगे चल के अडॉप्ट करना है या अभी से धीरे धीरे अडॉप्ट करना है। अब यहीं से एक्स्ट्रा नोट्स में अगर हम देखें कि यूएई जो है उसका फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, और सिंपली इट इज़ ऑल्सो यूएई कॉल्ड एमिरात, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यूएई को और क्या कहा जाता है? आपका एमिरात कहा जाता है। इसका अगर हम लोकेशन देखें, इट इज़ एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। पूछ लेगा भाई किस पेनिनसुला के साइड पर है या पास में है, तो अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड में जो है ये आपका पड़ता है। और यूएई जो है अगर हम बात करें तो वो आपकी 7 कंट्रियों से मिलके बना हुआ है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो 7 कंट्रीज कौन सी हैं? पहली अगर आप देखें तो अबू धेजी या धाबी जो हो गया, दूसरी आपकी अजमान हो गया, थर्ड आपकी दुबई हो गया, फोर्थ आपकी फुजाइरा हो गया, फिफ्थ जहाँ पर ये सबमिट हुआ रस अल खम्स हो गया, सिक्स आपका शारजा, जहाँ आपने देखा होगा पहले क्रिकेट मैच बहुत हुआ करते थे इंडिया पाकिस्तान के, अभी आपका जो दुबई में हमारा फाइनल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, और अल क्विन जो है वो आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जाम में कोई ना कोई पूछे जा सकते हैं। सेकंड देखते हैं, साइक्लोन फोंगल दैट हिट द गल्फ ऑफ बंगाल, ठीक। तो क्वेश्चन आएगा 24-25 में, आपका फुंगल जो साइक्लोन था वो कहाँ पर आपका आया? तो गल्फ ऑफ बंगाल में आपका आया। देन इट इज़ अ लो प्रेशर एरिया ओवर द ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, इस वजह से यहाँ पर आया। एंड द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल हैज डेवलप इनटू अ डीप डिप्रेशन एज नवंबर 26, 2024। जो ये नेम आपका प्रपोज हुआ है फुंगल, दैट नेम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये भी आता है कि ये फुंगल नेम किसका किसका दिया हुआ है? तो ये आपका सऊदी अरेबिया का दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन आर नेम्ड बाय अ पैनल ऑफ 13 कंट्रीज, ठीक है। 13 कंट्रियों का जो पैनल है वो ये नाम सजेस्ट करता है अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन जो आपका है, ये मिलके ये नाम जो है आपका क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो मेंबर्स मैंने लिखे हैं, वैसे तो याद मत करना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना कि इसमें कौन कौन से आपके मेंबर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव जो नाम सजेस्ट करते हैं, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया जिसने नाम अभी सजेस्ट किया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन जो है आपकी कंट्रीज होगी। अगला देखो करंट अफेयर जो है, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, ठीक है। शॉर्ट में अगर कहीं लिखा होगा तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा एनएमएस आपका आरई, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग को जो है ये लिखा हुआ मिल सकता है। क्या है? द 11th एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज वर्कशॉप, जिसको शॉर्ट में बोला गया है सैरेक्स 24, विल बी इन कोच्चि केरला नवंबर, ठीक है, 20 and 24। द थीम ऑफ द एक्सरसाइज इज क्या है? एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन, ठीक है। थीम कई बार एग्जामिनर जो है पूछ लेता है, और यहीं से अगर हम थोड़ा सा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ें तो ICG इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी
and Search and Rescue Agency of India with jurisdiction over its territory. Water includes its contiguous zone and exclusive economic zone. दो जोन पे आप इसकी जो है jurisdiction देखते हैं, contiguous zone में आप देखते हैं और दूसरा आपका exclusive economic zone में देखते हैं. फिर ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड था ये ऑन 18 अगस्त 1978 को जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो कई बार ये फैक्ट भी आप लोगों से पूछ लेते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगला देखिए, इंडेंजर स्पीसीज ड्यूलिन बीन सीन इन केरला. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया कि जो ड्यूलिन की स्पीसी है, ये बर्ड की स्पीसी होती है, कहाँ पर देखी गई, किस स्टेट में देखी गई, तो आपने केरला जो है वो टिक करके आना है. द रिसेंट कोच्चि एडिशन ऑफ केरला बर्ड रेस शो cased 192 bird species have among them was the dueling, a small shore bird जो शोर होता है, now classified as near threatened. ठीक है, इसको जो ड्यूलिन बर्ड है उसको किस कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, नियर थ्रेटन के अंदर रख दिया गया है. ठीक है, उसके बाद सेवरल रिमार्केबल स्पीसीज वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस रेस, जो ये की गई यहाँ पर. दिस इंक्लूड रेड एवरडेविड, ब्लूज फेस्ड मैलकोहा एंड बैंडेड बे कुकू. Then Pathuapa Beach is located in Kochi in Kerala, जहाँ पर ये स्टडी की गई. It is a notable site for bird watching. तो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से हमको मिल गया कि जो आपका पथुआ या पथुवीपी बीच है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो वो आपका कहाँ पे पड़ता है, वो आपका केरला में पड़ता है. द बीच सपोर्ट्स डाइवर्स बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग डनलिंग, जिसका ये नाम दे रखा है. द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज फाउंडेड इन 1964. ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा आपके नोट्स हो गए. इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटर्स ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज. व्हेन डिस्कस द IUCN रेड लिस्ट, द ऑफिशियल टर्म थ्रेटेंड इज अ ग्रुपिंग ऑफ 3 कैटेगरीज जो उन्होंने बांट रखा है. पहली क्या होती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती है और आपकी वल्नरेबल होती है. इन 3 कैटेगरी में रखा जाता है. कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्रामेटिक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN रेड लिस्ट जो है उन्होंने 9 ग्रुप्स में बांट रखा है. जैसे मैंने बताया कि पहला हो गया नॉट इवैल्यूएटेड. तो एक तो क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ से बन गया आपके MCQ का कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, तो उसमें आपके 9 ग्रुप्स जो है वो बांटे गए. तो कैसे कैसे है, पहला ग्रुप नॉट इवैल्यूएटेड, डाटा डेफिशिएंसी दिखा रखा है, लीस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड में आ गया, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ गया, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आपका हो गया, और फाइनली मान के चलते हैं कि वो हमारे बीच से बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं.